हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू एचडीडी कस्टम्स। आज का जो ब्लॉग बेस्ड है ये कस्टमाइजेशन के रिलेटेड ही है। जो काम आज तक मैं करता आया हूँ, टूरिंग सेटअप, एडवेंचर बाइक रेडी करना या एडवेंचर बाइक पे एडवेंचर टूरिंग का काम जो मैं करता हूँ। मोस्टली लोग मुझे इसलिए जानते हैं एचडीडी कस्टम्स, माय न्यू टी शर्ट। सो अब बात आती है एडवेंचर राइडिंग और टूरिंग को लेकर, तो सबसे बड़ा मसला है लगेज। मुझे दिन भर में मैक्सिमम कॉल आते हैं लगेज के लिए लेकर। किसी को सैडल स्टे बनाना है, किसी को पैनियर फ्रेम बनाना है, किसी को एल्यूमिनियम पैनियर्स चाहिए। मोस्ट ऑफ द लोगों का मैं रिक्वायरमेंट देखा हूँ, सबको एल्यूमिनियम पैनियर्स चाहिए, ये वाले। सो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा एल्यूमिनियम पैनियर्स और सॉफ्ट लगेज सैडल्स क्या बेटर है, दोनों के एडवांटेज और दोनों के डिसएडवांटेज दोनों ही बताऊंगा मैं आप लोगों को। क्योंकि जो लास्ट में राइड था गोवा का, राइड महीने का, जैसे आपने पहले का ब्लॉग देखा होगा, वो शायद आप लोगों ने उसको एंजॉय किया। तो उस राइड पर मैंने काफ़ी इंजॉयमेंट किया, लेकिन वाइल गोइंग एंड वाइल कमिंग जो मैं लगेज कैरी करता अपने बाइक पर, वो कुछ हद तक मुझे काफ़ी परेशान कर रहा था और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। बचपन में स्कूल में मैंने साइंस में ग्रेविटेशनल फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सब सीखा था। वो आज समझ में आया जब बाइक पे हम इतना वेट लेकर चलते तब। सो रिवीजन हो गया जो पढ़ाई की थी उसका। तो रिवीजन का एक छोटा सा मुद्दा मैं बोला आप लोगों को शेयर कर दूं, क्योंकि मेरे चैनल को देखने वाले मोस्ट ऑफ द लोग जो टूरिंग करते हैं और टूरिंग के लिए इंस्पायर होते हैं, और काफ़ी ऐसे बड़े ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने टूरिंग का ट्रेंड इंडिया में बहुत ही अच्छे से चलाया है। आज से अगर हम 4 या 5 साल पहले जाए तो सिर्फ सुपर बाइकिंग का ट्रेंड हुआ करता था, जिसपे लोग टूरिंग नहीं करते थे बिकॉज ऑफ लो फ्यूल इकोनॉमी और लो माइलेज। तो अब जो टूरिंग का ट्रेंड आया है तो हर इंसान चाहता है कि वो टूर करे अपनी बाइक को लेकर, और हर इंसान अपनी बाइक को टूर करने के लिए रेडी करना चाहता है। तो काफ़ी लोग मेरे पास आते हो काम के लिए, और ऐसे काफ़ी और फैब्रिकेटर्स है जो करते हैं काम। लेकिन जो काम हम करते हैं उसके पीछे प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। अब वो हम कैसे देखेंगे, उसमें बाइक के सेगमेंट्स है। आज लोग 150 सीसी से लेके 1200 सीसी तक की बाइक्स पे टूरिंग कर रहे हैं, लेकिन हर बाइक जो कंपनी बनाती है वो टूरिंग के लिए नहीं बनाती है। जैसे बेसिक बाइक्स है मार्केट में, जो स्ट्रीट फाइटर है, स्ट्रीट नेकेड बाइक्स है 250 सीसी 400 सीसी तक के रेंज में, जैसे कि FZ250 है, डोमिनर है। ये सारी बाइक स्ट्रीट बाइक है, ये सारी टूरर्स नहीं है। लेकिन हम जो बड़ी बाइक नहीं खरीद सकते या हम नहीं ले सकते बड़ी बाइक, जैसे मैं खुद नहीं ले सकता तो मैं हिमालयन वापर रहा हूँ। हिमालयन कंपनी ने स्पेसिफिकली बनाई है एडवेंचर टूरिंग के हिसाब से। सो उसके अर्गोनॉमिक्स, उसका सेटअप डिफरेंट है। लेकिन हम देखिए जैसे कि स्ट्रीट स्पोर्ट्स से डोमिनर हो गई, यामाहा 250 हो गई, लोग यूनिकॉर्न पे भी टूरिंग करते हैं। ऐसे कई अलग अलग बाइकें, CBZ एक्सट्रीम हो गई, हीरो इम्पल्स हो गई। सो ये सारी बाइक टूरिंग के लिए कंपेटेबल नहीं है। अब उस पर अगर आप सोचो कि मैं पैनियर्स लगाऊंगा जो ऑलरेडी टूरिंग के लिए कंपेटेबल नहीं है, उस पर आप टूरिंग पैनियर्स लगाओगे तो बहुत ही अलग रेशियो होता है पूरा बाइक का। पूरे बाइक के अर्गोनॉमिक्स अलग हो जाते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होती है। तो जैसे मैं अपने बाइक पे जो प्रॉब्लम फेस किया, हालांकि वो एडवेंचर टूरर है फिर भी मैंने प्रॉब्लम फेस किया। वो कैसे? सबसे पहले मैं दोनों के डिफरेंशिएट बता दूं आपको, दोनों के क्या खासियत है और क्या खराबी दोनों में भी। सो अगर हम सबसे पहले आते हैं इस एल्यूमिनियम पैनियर्स पर, तो ये एल्यूमिनियम पैनियर का वजन होता है, एक बॉक्स का वजन है अराउंड 3.5 किलो, 3.5 से 4 किलो एक बॉक्स का वजन है इस। तो 3.5 से 4 किलो, 3.5 से 4 किलो मतलब 8 किलो समझो बाइक पे ऐसे ही ऐड ऑन हो गया विदाउट लगेज। उसके मुकाबले अगर सॉफ्ट लगेज देखो, हार्डली 1.5 kg वो दोनों मिला के। सो 8 किलो 1.5 kg, अबाउट मोर देन 6.5 kg का डिफरेंस बहुत मैटर करता है। 6.5 kg आपके बाइक के अर्गोनॉमिक्स को मैनेज करने के लिए। अब होता क्या है, जब हम पैनियर्स लगाते हैं इसमें सामान लिमिटेड जाता है, जितनी सी कैपेसिटी है उतना ही सामान ये लेगा। ये 25 लीटर ईच है, तो ये 25 लीटर का ही सामान लेगा, इसके ऊपर ये एक्सपांड नहीं होगा। और इसके मुकाबले अगर हम देखें, जो सॉफ्ट लगेज है ये फ्लेक्सिबल होता है, ये जितना चाहो उतना डालो और एक्सपांड करो। लेकिन जितना चाहो उतना डालो तो बाइक के अर्गोनॉमिक्स भी खराब होते हैं, वो एक और माइनस पॉइंट है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर वेट कम रिडक्शन कर रहे हो एल्यूमिनियम पैनियर्स के मुकाबले। अब लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम पैनियर्स जो है वो सेफ है। यस इट इज सेफ,
बिकॉज यू हैव लॉक इन की ऑप्शन। आपका लगेज सेफ है, आप अपनी बाइक कहीं भी छोड़ के 2-4 घंटे के लिए चले जाओ तो आपके लगेज को छुएगा नहीं। उसके मुकाबले अगर आप सैडल बैग से छोड़ कर जाओ तो कोई भी आपके सामान के अंदर छेड़खानी कर सकता है, वो इसका एक माइनस पॉइंट है। फिर बात आती है एल्यूमिनियम पैनल्स की ड्यूरेबिलिटी की। जब बाइक गिरती है, एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये अंदर आपके लगेज पे इम्पैक्ट जाने देते नहीं है, तो वो एक एडवांटेज है। जबकि सॉफ्ट लगेज बैग दब जाते हैं बाइक के वेट से, रोड पे घस जाते हैं, फट जाते हैं, स्ट्रैप्स टूट जाते हैं, बहुत कुछ होता है, तो वो इसका एक एडवांटेज है। फिर बात आती है बाइक के अर्गोनॉमिक्स के बारे में। तो अभी जो हायर ग्राउंड क्लियरेंस बाइक है जैसे हमारी हिमालयन है, तो इसके ऊपर अगर जो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर वेट डालते हैं तो वो बाइक को डिसबैलेंस करती है हाईवे पर, जो मेरा हुआ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने बाइक की सस्पेंशन राइज अप की है। स्टॉक हिमालयन पे इतना इशू नहीं आता है, लेकिन जो मैंने अपनी गाड़ी पे किया है, सस्पेंशन हाई राइज किया है, उसके बाद इतना लगेज डाला तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। लेकिन स्टॉक हिमालयन पे जब मैंने ये पैनिस लगे चढ़ रहा था तब इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई थी। बट स्टिल यू कैन डू हाई स्पीडिंग, यू कैन डू ओवर स्पीडिंग, यू कैन डू ओनली 110, 110 तक की बाइक स्टेबल रहती है। नॉट जस्ट हिमालयन, अगर आप देखो टाइगर, ट्रैम टाइगर जो 800 सीसी की इतनी हैवी बाइक है जिसपे जीबी के उनके ट्रैम के पैनेज आते हैं, मेरे एक दोस्त है जिनके उस ट्रैम पे, वो भी बताते हैं कि मैनुअल में क्लियर लिखा है नॉट मोर देन 140 विद पैनियस। सो यू कैन डू हाई स्पीडिंग विद पैनियस बिकॉज ये एरोडायनेमिक्स नहीं होते। ये रेक्टेंगुलर शेप जो पैनियस है ये आपके विंड ब्लास्ट को ब्लॉक करते हैं और बाइक को हाईवे पर फिश टेल कराते हैं या डिसबैलेंस कराते हैं, स्पेशली जब ये ज़्यादा लोडेड हो, ओवरलोडेड हो, टॉप बॉक्स पैनियस सब लोडेड हो, तो ये बाइक को फिश टेल कराते हैं। और बाइक को फिश टेल कराने के पीछे सबसे बड़ा हाथ है इसका। आज हम सब टॉप बॉक्स यूज करते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, बहुत ही कन्वीनियंट चीज है। सिटी राइड के लिए यूज करना है तो नथिंग इज बेटर देन दिस, बिकॉज टॉप बॉक्स के अंदर आप अपना लगेज सेट करते हो और मिनिमम लगेज। ये टॉप बॉक्स मोस्टली कंपेटेबल होता है सिर्फ हेलमेट कैरी करने के लिए। एक हेलमेट हम कैरी कर रहे, सिटी में राइड कर रहे, हेलमेट रख दिया, हम कहीं भी चले गए शॉपिंग करने, कुछ भी छोटी मोटी ग्रोसरी शॉपिंग हो गई, डाल दिया इसके अंदर। लेकिन जब बात आती है इसको लेके हाईवे पे टूरिंग करने की, तो बाइक को डिसबैलेंस करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ इसी का होता है। क्योंकि हम सोच रहे हैं हम टूरिंग पे जा रहे हैं तो ज़्यादा लगेज इसमें बैठ जाएगा तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये कंपेटेबल है सिर्फ 2 से 3 किलो तक का वेट लेने के लिए। बिकॉज अगेन क्या होता है, टॉप बॉक्स जो आप लगा रहे हो वो हायर देन द ग्रेविटी, व्हीकल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो सेट होती है उसके ऊपर लगा रहे हो। तो ये जो वेट है जो ग्रेविटी के ऊपर है वो बाइक की ग्रेविटी खराब करता है। जब हम टर्न करते हैं, कॉर्नरिंग करते हैं, तो बाइक फिश टेल करती है पीछे से, हमें लगता है कि कुछ हुआ, सडनली कुछ हुआ, झटका मारा या गिरने वाले थे हम, तो वो रीज़न होता है हार्ड केस। और इसका भी नॉट जस्ट हार्ड केस, और इसका सॉफ्ट लगेज में आप ओवरलोड करो, 70 लीटर्स 80 लीटर्स के बैग्स लोग यूज़ करते हैं, क्लासिक वासिक पे लद्दाख कैरियर यूज़ करते हैं, वो लद्दाख कैरियर्स भी बाइक को डिसबैलेंस करता है। तो ये थे एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एक और डिसएडवांटेज और एडवांटेज है, एल्यूमिनियम पैनियस इजी डिटैच होते हैं, इजी टू डिटैच, जबकि सॉफ्ट लगेज बैग रोज सुबह डालो, बांधो। स्पेशली जब कोई इंसान 15 या 20 दिन का 25 दिन का टूर कर रहा है तो उसके लिए ये बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाली बात होती है कि हर रोज अपने लगेज को खोलो, हर रोज अपने लगेज को बांधो, जिसकी जगह पर एल्यूमिनियम पैनियस जो है लॉकिंग की सिस्टम है, आपको डिटैच करना है, लेके जाना है, नहीं तो पैनिस लगे रहने दो। आप अंदर अपने सॉफ्ट बैग रखो, जो सॉफ्ट बैग कैरी करो। हम होटल में गए, चेक इन किए, चेकआउट किया, बैग डाला, लॉक कर दिया, इजी। यू डोंट नीड टू रिमूव इट ऑल्सो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको संभालना पड़ता है। फिर बरसात में स्पेशली ये बहुत ही एडवांटेज है बरसात का कि इनमें पानी जल्दी जाता नहीं है। अगर हम प्रेशर वॉश करें तो थोड़ा पानी जाता है, लेकिन मानसून का जो बारिश होता है, पानी होता है, वो पानी इसके अंदर जाता नहीं है, तो वो एक एडवांटेज है इसका। ओके, सो अभी इसका भी प्लस माइनस है, इसका भी प्लस माइनस है, तो हम करें क्या? अभी बहुत लोग बोलेंगे कि दोनों का प्लस और माइनस पॉइंट हमने देख लिया, अब करना क्या है? अब करना ये है कि हर इंडिविजुअल को अपने कम्यूट के हिसाब से डिसाइड करना है कि उसे एल्यूमिनियम पैनल्स चाहिए या उसे सॉफ्ट लगेज चाहिए। अपनी बाइक के अर्गोनॉमिक्स के हिसाब से डिसाइड करना है, अपने कम्यूट, अपना टूरिंग कम्यूट जो है। बहुत लोग होते हैं जो सेम डे राइडर होते हैं, बहुत लोग होते हैं जो वीकेंड राइडर्स होते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो 2 या 3 दिन का मैक्सिमम टूर करते हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं, बहुत नहीं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 20-20, 25-25 दिन का टूर करते हैं।
तो ऐसे लोगों को पैनियर्स की ज़रूरत होती है, जो लंबा टूर करते हैं, जिनको ज़्यादा टाइम हाईवे पर स्पेंड करना है। लेकिन उसके लिए बाइक कैसी है उस पर डिपेंड रहता है। अभी हम हल्की फुल्की बाइक, लाइट वेट बाइक, जैसे ड्यूक हो गई, FZ250 हो गई, ये सारी लाइट वेट बाइक कैटेगरी में आती है, जो 160, 100, 150, 160 किलो में आती है। तो 150, 160 किलो की बाइक पर एल्यूमिनियम पैनियर्स आर नॉट वर्थ इट, बिकॉज पैनियर्स हैवी है, लगेज जाएगा, हैवी हो जाएगा, बाइक का वेट कुछ नहीं है उसके मुकाबले। ये पैनियर्स तब सेट होते हैं प्रॉपर या एर्गोनॉमिक्स का मजा देते हैं जब आपकी बाइक हो ओवर 200 kgs या 180 to 200 kg के बीच की हो या उसके ऊपर की हो, क्योंकि बाइक का जो वेट होता है वो आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी और वेट को मैनेज करता है, तो उस पर ये एडिशनल वेट ज़्यादा फर्क नहीं करने देता। लेकिन फिर भी हम ओवर लगेज नहीं कैरी करेंगे, जितना मिनिमल लगेज होगा उतना ही आपका टूरिंग हैपनिंग होगा, क्योंकि अब जब हम टूर पे जाते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम काफ़ी शॉपिंग करते हैं, तो वो भी साथ में कैरी करना होता है वाइल कमिंग बैक। तो मेरा वही हुआ गोवा से आते वक्त। जाते वक्त इतना हेडेक नहीं था, जाते वक्त प्रॉपर थी गाड़ी। आते वक्त मैं बहुत सारा लगेज ले लिया, बहुत सारा सामान ले लिया। फिर मेरे पिलियन नहीं सोच के मैंने मेरे पिलियन सीट पर अबाउट 30 kg का लगेज डाल दिया। मेरा टूल बॉक्स था, मेरे वो सामान थे, तो मेरा एक डफल बैग था, उसमें डाल दिया, डीजल के डफल बैग में। फिर बाकी सामान इसमें सेट किया। लेकिन वो मेरी सोच गलत थी कि मेरे पास पिलियन नहीं है तो मैं कितना भी लगेज डाल सकता हूँ, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास एक पिलियन जो होता है वो जिंदा इंसान है, और जिंदा इंसान को भगवान ने ऐसा बनाया है कि हम अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को खुद ही सेट कर लेते हैं ऑटोमेटिक, बाइक के टर्निंग एंगलिंग की तरफ से। लेकिन जो लगेज है ये मुर्दा है, लगेज को कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है, कुछ नहीं मानो उनको, वो बस जैसा आप डाल दो वो वैसे ही रहेगा, वैसे एक मुर्दे माफिक पड़ा रहेगा। आप अपने बाइक पर किसी मुर्दे को लेकर घूमो और किसी जिंदा इंसान को लेकर घूमो, आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। सो ये वो है, मुर्दा नहीं, यानी बेहोश, किसी बेहोश इंसान को अगर लेकर घूमो तो तब जाके आपको पता चलेगा कि ग्रेविटी कैसे मैनेज होती है बाइक की। तो ये समझो एक मुर्दा जीव है जिनमें जान नहीं है, मुर्दा है, तो ये अपने आप अपनी खुद की ग्रेविटी मैनेज नहीं कर सकते, इनकी ग्रेविटी राइडर को मैनेज करनी होती है। तो राइडर ये मैनेज करे, बाइक मैनेज करे कि खुद को मैनेज करे, तो वो स्ट्रेस वाली राइडिंग होती है, वो स्ट्रेस फ्री राइडिंग नहीं होती है। अब बहुत लोग होते हैं जो ऐसा टूरिंग करते हैं सिर्फ एक बैकपैक लेकर, 30 या 50 लीटर्स का बैकपैक डाल दिया कंधे पे और टूरिंग करने निकल गए। लेकिन वो बिल्कुल सेफ नहीं है, बिकॉज जब आप राइड कर रहे हो 3-4 घंटा कंटिन्यू बाइक चलाना है या पूरा दिन चलाना है, तो बैकपैक आपके शोल्डर्स, आपके नेक, आपके लोअर बैक, आपका अपर बैक पूरा पेन कराएगा एक ही दिन में। एक दिन में, आधा दिन में बहुत होता है। फिर आप भले बोले छोटा सा केचुआ का बैग आता वैसा ले लो तो भी बैक पेन होता है। तो टूरिंग के वक्त बैकपैक लेकर टूरिंग करना इज नॉट प्रेफरेबल, डोंट डू डैट। वो आपको काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम दे सकता है आगे जाकर फ्यूचर में। तो बैकपैक पीछे बांध दिया, छोटा सा लगेज डाल दिया छोटा मोटा, या विद पिलियन हो तो बैग्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि पिलियन का लगेज आपका लगेज होगा। सो अब 150 से 300-400 सीसी की बाइक जो ड्यूक 390, 250, 200 पर टूरिंग करते हैं, तो बाइक के वेट के हिसाब से अपना लगेज सेट करो आप लोग। फिर हिमालयन हो गई, डोमिनर हो गई, डोमिनर पे भी आजकल काफ़ी लोग टूरिंग कर रहे हैं, काफ़ी स्मूथ बाइक है हाईवे के लिए, एडवेंचर के लिए, लेकिन हाईवे राइडिंग के लिए काफ़ी स्मूथ है, तो उस पर लोग टूरिंग करते हैं। टूरिंग सेटअप उसके भी मार्केट में है। बैग्स है, ऐसे कई अनेक ब्रांड्स आ गए बैग्स में, जो आपको बड़े से लेकर छोटे से लेकर डिफरेंट शेप में अच्छे बैग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो चीप एंड बेस्ट बैग्स ही होते हैं, सैडल बैग्स ही होते हैं। एक्सपेंसिव एंड मोर कंफर्टेबल हमारे एल्यूमिनियम पैनियर्स होते हैं। ये महंगे होते हैं बजट में। जो आज रॉयल एनफील्ड प्रोवाइड कर रहा है 27,000 में, वो सबसे चीपेस्ट एल्यूमिनियम पैनियर्स है इन इंडियन मार्केट। 27,000 में उससे सस्ता आपको अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। ये जो एडीबी पैनियर्स है मेरे पास, ये 45,000 के है। फिर इससे ऊपर जीवी के पैनियर्स आते हैं 85-90,000 के, हैप्को बैकर आते हैं। तो ये पैनियर्स खरीदना हर आदमी के रेंज में नहीं बैठता। जो आदमी स्पेशली टूरिंग प्लान कर रहा हो, उसका टूर प्लान में इतना खर्चा होता है कि वो एल्यूमिनियम पैनियर्स को बजट बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इसमें अगर सस्ते पैनियर्स बना के बेचे तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि पता नहीं हमें क्या मैं खुद बना चुका हूँ, 3 सेट ऑफ पैनियर्स में बना के बेच चुका हूँ। काफ़ी खर्चा होता है, वो भी महंगे पड़ते हैं, उनका भी बजट ऑलमोस्ट इतने ही तक ही पड़ता है अगर हम उसे सुपीरियर क्वालिटी में बनाए तो।
तो मैंने वो काम करना छोड़ दिया, मैंने वो एल्यूमिनियम पैनल्स बनाना छोड़ दिया, मैं नहीं बनाता हूँ अभी। पब्लिक को प्रेफर करता हूँ रॉयल एनफील्ड के लो लगा लो सीधा सीधा, दैट्स अ चीप एंड बेस्ट ऑप्शन। फिर बैग्स, ये कॉर्ड्स के बैग्स हैं, 3 साल से यूज़ कर रहा है मेरा दोस्त, ये मेरे नहीं है, मेरे दोस्त प्लास्टिक के है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के है। रेन कवर आता है, बारिश है तो रेन कवर लगा के रख दो, पानी अंदर जाता नहीं, इसमें भी कोई इशू नहीं होता इतना, खाली इतना कि बैग गंदा होता है कीचड़ से, टायर के कीचड़ से है कुछ, तो क्लीन करना होता है, साफ करना पड़ता है। अब आपके पास बाइक कौन सी है उस पर डिपेंड है आप क्या करोगे, टॉप बॉक्स लगाओगे, एल्यूमिनियम पैनल्स लगाओगे, कि सॉफ्ट लगेज बैग यूज करोगे, या नॉर्मल कोई लोग डफल बैग या 30-40 लीटर्स के बैक पैक्स यूज करते हैं, नॉर्थ जैसे मैं नॉर्थ फेस यूज करता हूँ सिटी के लिए, मैं हाईवे के लिए कभी टूरिंग के लिए नॉर्मल बैग्स यूज नहीं करता हूँ। तो अपना अपना कम्यूट है, अपनी अपनी बाइक है, अपनी अपनी चॉइस है। मेरा काम था प्लस और माइनस बताना, जो मैंने बता दिया है। होप यू ऑल लाइक इट, शायद आप लोगों को पसंद आया। और बाइकिंग कम्युनिटी में ये स्प्रेड करो, फॉरवर्ड करो, क्योंकि हर उस राइडर को जो टूरिंग करना चाहता है या टूरिंग करने वाला है, प्लानिंग कर रहा है या स्टार्टअप किया है, तो ये वीडियो हो सकता है उन सभी के लिए लाभदायक हो, काफ़ी फायदे का होगा। ये पर्सनल ज्ञान है जो मेरे साथ हुआ, जो मैं बता रहा हूँ। बाकी ऐसे अनेक वीडियोस, अनेक ब्लॉगर्स हैं जो इन विषय पर आप लोगों को काफ़ी टिप्पणियाँ देंगे या काफ़ी कुछ जानकारी देंगे, तो वो भी चेक कर सकते हैं। काफ़ी कुछ प्रैक्टिकलिटी होती है इसमें। तो मिलेंगे गाइस, मिलेंगे किसी अगले ब्लॉग में। अब जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हो, बड़ा जॉब आया है इस हार्ली के लिए, सो अब ये काम शुरू करना है हमें। टाइम जाएगा, काफ़ी टाइम जाएगा, उसके बीच में और भी कुछ ना कुछ ब्लॉग्स आ जाएंगे, इसके ऊपर अलग ब्लॉग बनेगा। तो मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, टेक केयर।